Okay, good evening to all, and let's see the drainage system of India. Let's discuss about drainage system of India. चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, और वो है आज के भारत के भूगोल का अपवाह तंत्र। उससे पहले देवी के दर्शन कर लीजिए ताकि ध्यान आपका इधर हो जाए। जय माता दी। फ्लैट 33% डिस्काउंट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, बीएसएफ as well as CAPF, that is assistant commandant, AC, RIMC, सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल। सो शौर्य भारत ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज ऑफर अवेल from 7 to 15th last. So avail this offer, discount offer valid from 7 to 15th October. स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो हो गया था हमारा, कल हमने देख लिया था, एक बार वापस देख लेना, फिर वापस नदियां आएगी इन्हीं तरफ, है ना। ड्रेनेज सिस्टम दैट मीन्स जो रिवर्स है हमारी, अपवाह तंत्र, जो द्रोणी हैं, जो बेसिन्स है, जो वाटरशेड हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। चलिए, हमने आइलैंड्स देखना था, थोड़ा बहुत पार्ट था आइलैंड का बचा हुआ, उसको देख लेते हैं पहले। सर एक क्वेश्चन है, बताइए। सर वेस्ट खासी हिल्स इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है क्या? वेस्ट खासी हिल्स पे इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है क्या? गैरो खासी जयंतिया, वेस्ट खासी हिल कैसे हो जाएगा? पहली चीज तो आप ही ने ऑप्शन दिया, मैंने नहीं दिया है यार, ये जनरेट सॉफ्टवेयर से होता है भाई, पेपर में है क्या? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी हिल्स इंटरनेशनल बॉर्डर पे है? पहले बताओ, क्वेश्चन बताओ मुझे, ऑप्शन बताओ मुझे। Which of the following districts is on the international border of India? गोरखपुर, किन्नौर, नहीं गोरखपुर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है ना। कुल्लू और वेस्ट खासी हिल्स, तो कुल्लू तो होगा नहीं, गोरखपुर होगा नहीं, किन्नौर होगा नहीं, वेस्ट खासी हिल्स ही है भाई राइट आंसर। वेस्ट खासी हिल्स है बिल्कुल, ये बांग्लादेश की तरफ है बॉर्डर इनका, तो सही है ना? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है इसमें? वेस्ट खासी हिल बिल्कुल सही है, मेघालय के, ये बांग्लादेश हमारा ऐसा, ये हमारा बांग्लादेश, ठीक है। ये मेघालय और इसके ऊपर छाया हुआ असम, तो मेघालय में गैरो खासी जयंतिया, और ये वेस्ट यहाँ पर आ जाती है। इस तरह से पूरा प्लेटो बनता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स की बात हमने कल की थी, अब थोड़ा सा ध्यान इधर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आइसलैंड नहीं होगा, आइसलैंड की तो जरूरत है अभी बहुत ज्यादा। आइसलैंड की कैपिटल क्या है बताएं? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड कंट्री, कंट्री। उसको सुनकर खुश हो जाओ थोड़ी देर। और वह है रिग्याविक। क्या है? रिग्याविक आइसलैंड की कैपिटल है, पढ़ना जरूर। अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या क्या है, ध्यान दिए फटाफट। अब इधर ध्यान, बातें कम। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? साउथ अंडमान, अंडमान सी यहां पर है, देखिए पोर्ट ब्लेयर के पास ही है ये अंडमान सी। कौन सा? अंडमान सी। पोर्ट ब्लेयर ये रही, लिटिल अंडमान लास्ट है, अंडमान आइलैंड यहां आ जाता है। ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है किसको? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ये 10 डिग्री लिखा हुआ है देखिए। निकोबार आइलैंड, तरासा, कच्छल आइलैंड, एंड लास्ट वन इज द लिटिल एंड अनदर लास्ट इज ग्रेट निकोबार। यहां है हमारा इंदिरा पॉइंट, राइट। ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार।
और उसके बाद आता है इसका कुछ एक दो डिस्क्रिप्शन। द एंटायर ग्रुप आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। ये सब ठीक है। हाउएवर सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। बताया था मैंने, बैरन आइलैंड है एक तो जो ज्वालामुखी है, और कौन सा है? द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। बैरन के दो पार्ट हैं, जो बैरन आइलैंड है उसके दो पार्ट हैं, एक एक्टिव है इस वोल्केनो के, एक एक्टिव है और एक डोरमेंट है, सक्रिय है और सुषुप्त। डोरमेंट वो होता है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है, दैट इज डोरमेंट, राइट? ओके फाइन। नेक्स्ट, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या देना? PAUSE, PAUSE, अच्छा PAUSE तो चल रहा है अपना, सब पॉज हुए हैं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। और दूसरा वोल्केनो कौन सा है? नारकोंडम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे से। मैप ऑफ लक्षद्वीप। अब यहाँ दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पूछा हुआ क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन दिस आइलैंड? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लिया सबने? आंसर भी दे दिया? सबके नेगेटिव कर दो, इतना इजी होता तो पूछता नहीं। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑन दिस आइलैंड? अब दो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला तो ये था, लक्षद्वीप पर लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन था, सेम जो आइलैंड है लक्षद्वीप, उस पर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? यस, एनीवन? सॉरी। Yes, exact. The largest island is Androth, and the largest group of island is Amini. Amini. That is the largest group of island, and first is the largest island, that is Androth. थोड़ा सा अजीब सा लिख रहा हूँ ताकि याद हो। जब भी हम ऐसे राइटिंग से लिखते हैं तो याद होता है वो, पता है ना ये चीज़। जैसे मैंने D कैपिटल कर दिया बीच में, जैसे करीना R कैपिटल कर देती है, कई जगह कुछ ऐसा लिखती है ताकि उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड अमीनी। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन वर्ल्ड के कंसर्न में भी बनता है। ये तो हमने बनाया है इंडिया के आइलैंड के कंसर्न में। क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही बताइए, सही बताइए, डोंट टेक इट इन अ जोक। ग्रीनलैंड। एग्जैक्ट आंसर इज ग्रीनलैंड। ये तो हो गया आंसर, लार्जेस्ट आइलैंड। फिर क्वेश्चन अगेन बनता है, सेम क्वेश्चन, सेकंड, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड। कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड? कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, यूके में तो है ही नहीं पहली चीज, तो वो अंडर में। इसमें भी दो चीजें आ जाएगी अगेन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है और ज्योग्राफिकल बाउंड्री का कंट्रोल किसका है?
नो नो नो, नॉट एट ऑल, सॉरी। देखिए पहले तो आंसर, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इंडोनेशिया। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। मैं वही तो बता रहा हूं फिर। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द आइलैंड इज इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसकी कैपिटल है नुक। नुक। ग्रीनलैंड इज द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डेनमार्क गवर्नमेंट। किसके? कैपिटल ऑफ डेनमार्क, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन याद करने पर हो जाती है। एंड ये तो हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री का कंट्रोल है, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो यूएसए है। किस पर? ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में कर लेना। और यहां पर है एक पित्ती आइलैंड, यहां नहीं दिखाया गया, वो उस पर हमने कहा था बर्ड सेंचुरी है, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आज आई नो वेरी वेल, मैं सभी की भावनाएं समझ रहा हूं। दीज आइलैंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल। कैसा रेनफॉल लेते हैं ये? संवहनीय वर्षा। हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशन है? इक्वेटोरियल। वाई? इक्वेटर के पास में है, विषुवत रेखा के पास में है, दैट्स वाई द वेजिटेशन टाइप कैसा हो जाएगा? इक्वेटोरियल। द आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी include Lakshadweep and Minicoy. These are scattered between 8 degree to 12 degree and बातें बंद कर दीजिए प्लीज, वैसे भी हालात खराब हो रहे हैं, थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। These are scattered between 8 degree to 12 degree north, लक्षद्वीप। और ये क्या? ये भी लक्षद्वीप है क्या? 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट, ये लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है? ठीक है ना, ये इस लॉन्गिट्यूड पे। दे आर कोरल ओरिजिन, दे हैव देयर ओरिजिन। कैसा ओरिजिन है उनका? कोरल। कोरल क्या होते हैं? कोरल्स आर एनिमल्स, दे आर सिलेंट्रेट। बायोलॉजी पढ़ाई नहीं? सिलेंट्रेटा बताया? बता दिया। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट बताओ कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड प्रोटोजोआ, पॉरीपोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, निमेटहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये 11 टोटल। ये नॉन कोऑर्डिनेट है, उसमें से सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वह कोरल होते हैं। ये कोरल्स, इनमें किसका जमाव होता? कल बात की थी, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, कोरल ब्लीचिंग। क्या पूछा जा रहा है? कोरल ब्लीचिंग। क्या मतलब होता है? कोरल का कलर। एक्चुअली कोरल्स आर फेमस फॉर देयर बायोडाइवर्सिटी इन द डीप ऑफ सीज और ओशियंस, राइट। तो वहां पर वो बहुत अच्छे कलर्स शो करते हैं। भूल गया था। वहां पर वो क्या शो करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये कलर्स आए कहां से कोरल में? फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एल्गा। एल्गी नाम सुना हुआ है? कौन सी एल्गी? ज़ूज़ैंथली। ये जब क्लोरोफिल बनाती है तो डिफरेंट कलर पे बनाती है, एक रेड और एक ग्रीन। तो अच्छे अच्छे कलर आ जाते हैं कोरल में। ये दोनों सिम्बायोसिस से रहते हैं, कोरल के साथ अंदर चले जाते हैं। कौन? ये एल्गी। अब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हुई। कोरल ब्लीचिंग किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होने से ज़ूज़ैंथली की जो क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस बना करने की रेट है वो डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। नेचुरल है, क्योंकि हीट ज़्यादा होगी, सन रेज ज़्यादा आएगी, तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करना कंटिन्यूस स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उससे क्या होगा? ज़ूज़ैंथली में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो कोरल कहेगा कि मैं हट जाता हूँ, तू कर ज़्यादा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उस समय।
जैसे ही या फिर ये हट जाती है कोरल से, जैसे ही ये हटेगी या कोरल हटेगा, कोरल का कलर क्या हो जाएगा? गायब। दैट इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. सो द हैबिटेट लॉस ऑफ कोरल्स इन deep ocean or seas, and that is indirectly lost towards the biodiversity. जैव विविधता को अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है? हानि, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये होता है कोरल. राइट, चलिए देखते हैं आगे, स्टार्ट कर देते हैं ड्रेनेज सिस्टम. अभी भी नहीं हुआ. सो 36 आइलैंड्स ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड. कितना आइलैंड है? 36. मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर. ये मिनिकॉय जो है आइलैंड है, लेकिन एंड्रोट उससे भी बड़ा है. इसमें ये फैक्ट सही नहीं है. एंड्रोट सबसे बड़ा आइलैंड है. ठीक है. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11th डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच इज द एमिनी आइलैंड एंड टू द साउथ ऑफ दिस द कैनानोर आइलैंड. ये नहीं पूछा जाता आपके, ये फैक्ट सही नहीं है. फैक्ट है एंड्रोट इज द लार्जेस्ट आइलैंड. उसका बहुत ज्यादा है, उसका 800 में कुछ चला जाता है एरिया. अरे ये मिनिकॉय का है, ये कोई फैक्ट आ गया है ऐसा. नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. अपवाह तंत्र, यानी हम नदियों की बात कर रहे हैं. नदियां कहां कहां हैं? तो हम कहेंगे एक तो हिमालयन रिवर्स और एक पेनिनसुलर रिवर्स, यानी प्रायद्वीपीय नदियां. कौन कौन सी? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां. हिमालयन रिवर और प्रायद्वीप. ठीक है. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स is known as perennial and ephemeral. That means ephemeral से यानी कभी कभार, कब? जब बारिश होगी तो. और वो सारी रिवर कौन सी है? पेनिनसुलर. जबकि ये कौन सी होगी? हिमालयन. ये कौन सी हो जाएगी? हिमालयन. नेक्स्ट, A river drains the water collected from a specific area which is called the catchment area. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको आगे हर जगह पढ़ने पड़ेंगे. A river drains the water collected from a specific area. एक नदी अपना पानी कहाँ से कहाँ डालती है? A river drains the water. जहाँ से वो पानी लेकर आती है, यानी वो जहाँ से पानी लेकर आती है, collected from a specific area which is called catchment area. प्रवाह क्षेत्र. क्या बोला जाता है इसको? प्रवाह क्षेत्र. एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, यानी नदी जिसमें अपना जल डालती है, और साथ में कौन डालती है? उसकी सहायक नदियां. और कौन डालती है? सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज. वह सब मिलकर क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी. क्या कहेंगे हिंदी में? बेसिन शेप. बेसिन हमेशा इस तरह से होगा कुछ. पेल्विक गर्डल देख सकते हैं हम, बायोलॉजी आ गई. पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल ये होता है, पेल्विक गर्डल ये होता है. तो पेल्विक गर्डल का शेप होता है बेसिन. बेसिन शेप, बेसिन, वॉश बेसिन कैसा होता है? ऐसे शेप होता है, इसलिए उसमें पानी ज्यादा आता है. ये ड्रेनेज बेसिन होता है. द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटरशेड. ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है. वाटरशेड क्या होगा? बाउंड्री लाइन होगी, लेकिन ये किसके लिए होगी? जो जिनका रिवर का वाटर का वॉल्यूम कम होता है. ऐसी नदियां जो छोटी होती है उनके बीच में बाउंड्री होगी, वह क्या कहलाएगी? वाटरशेड. जल अधिग्रहण क्षेत्र क्या कहलाएगी? वाटरशेड. ठीक है. कुछ और टर्म, द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स. बड़ी नदियों का जो कैचमेंट प्रवाह क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? रिवर बेसिन्स, जो लार्जर एरिया में होता है. while those of small rivulets and rills are often referred to as watershed. मैंने अभी बता दिया, स्मॉलर एरिया होता है. वाटरशेड छोटा जल अधिग्रहण क्षेत्र होता है. द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज नोन एज. अब देखिए क्या होता है, कुछ नदियों का ड्रेनेज पैटर्न, जैसे इस तरह से ब्रांचेज बन गई, जैसे एक ट्री की बनती है, तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न हो गया. कैसा पैटर्न हुआ? डेंड्राइट.
शाखान्वित, हिंदी में क्या कहेंगे? शाखान्वित, नोन एज डेंड्राइटिक। एग्जाम्पल फेमस, रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन, उत्तरी भारत के जो मैदानों की जो नदियां हैं जिसमें गंगा यमुना सब है, उनका पैटर्न कैसा होगा? डेंड्राइटिक। नेक्स्ट, व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल, नदी कहां से प्रारंभ हो रही है? एक पहाड़ी से, पर्वतों से, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो नाम से ही पता चल रहा है ये है डायरेक्शन, यहां